जय श्री राम। 13वें अध्याय का 32वां श्लोक। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता, इस पर कहते हैं यथा सर्वगतम सौक्षम्याद दाकाशम नो लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोप लिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। प्रश्न है, इस श्लोक में आकाश का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई? उत्तर है कि आकाश के दृष्टांत से आत्मा में निर्लेपता सिद्ध की गई। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में सब जगह समभाव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से जरा भी लिपायमान नहीं होता। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है? कर्ता अर्थात करने वाला। इस पर कहते हैं श्लोक संख्या 33। यथा प्रकाश यत येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। प्रश्न है, इस श्लोक में रवि का, सूर्य का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई और रवि पद के साथ एकह विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि यहाँ रवि का दृष्टांत देकर आत्मा में अकर्तापन की और रवि पद के साथ एकह विशेषण देकर आत्मा के अद्वैत भाव की सिद्धि की गई है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र को, यानी 5वें और 6ठे श्लोकों में विकार सहित क्षेत्र के नाम से जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस समस्त जड़ वर्ग को प्रकाशित करता है, सबको सत्ता स्फूर्ति देता है। अर्थात जो जितनी भी जीवात्माएं हैं वो एक ही परमात्मा का अंश हैं, उसी अंश से सारे क्षेत्र प्रकाशित हो रहे हैं, सबको सत्ता और स्फूर्ति मिली है तथा भिन्न भिन्न अंतःकरणों के संबंध से भिन्न भिन्न शरीरों में उसका भिन्न भिन्न प्राकट्य होता सा देखा जाता है। ऐसा होने पर भी वह आत्मा सूर्य की भांति ना तो उनके कर्मों को करने वाला और न करवाने वाला ही होता है तथा न द्वैत भाव न वैषम्यादि दोषों से ही युक्त होता है। वह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा शुद्ध विज्ञान स्वरूप अकर्ता, निर्विकार, सम और निरंजन ही रहता है। तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भली भांति समझने का फल परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्लोक संख्या 34, 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवमंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम।
इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ है कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। प्रश्न आता है कि ज्ञान चक्षुषा पद का क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना क्या है। उत्तर है कि दूसरे श्लोक में भगवान ने जिसको अपने मत से ज्ञान कहा है और 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिसको अज्ञान का नाश करने में कारण बतलाया है, जिसकी प्राप्ति अमानित्व आदि साधनों से होती है। यहाँ ज्ञान चक्षुषा पद उसी तत्व ज्ञान का वाचक है। चक्षु ये वाले नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म, जो आपको ज्ञान मिले, जिस ज्ञान से आप यथार्थ देख सकें, उस ज्ञान के द्वारा जो भली भांति तत्व से यह समझ लेना है कि महाभूत आदि 24 तत्वों के समुदाय रूप समष्टि शरीर का नाम क्षेत्र है, वह जानने में आने वाला परिवर्तनशील अर्थात वह ज्ञेय है, जानने में आने वाला है, परिवर्तनशील है जिसका परिवर्तन होता है, विनाशी है विनाश होता है, विकारी है विकारों से भरा हुआ है, जड़ है, परिणामी है, अनित्य है, सर्वदा नहीं रहेगा, तथा क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता है। क्षेत्रज्ञ जो उसको जान रहा है वह चेतन है, निर्विकार है, अकर्ता है, नित्य है, अविनाशी है, असंग है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है और एक है। इस प्रकार दोनों में विलक्षणता होने के कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है। जो उसकी क्षेत्र के साथ एकता प्रतीत होती है वह अज्ञान के कारण होती है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ का उससे कुछ भी संबंध नहीं है। यही ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना है। दूसरा प्रश्न है भूत प्रकृति मोक्षम, इसका क्या अभिप्राय है। भूत प्रकृति मोक्षम अर्थात कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, और ज्ञान चक्षु के द्वारा इसका जानना क्या है। उत्तर है कि यहाँ भूत शब्द प्रकृति के कार्य रूप समस्त दृश्य वर्ग का और प्रकृति उसके कारण का वाचक है। प्रकृति किस कारण से किस प्रकार का प्राणी आपको सामने दिख रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, और भूत जितना चराचर जगत प्राणी जगत है। तो अतः कार्य सहित प्रकृति से सर्वथा मुक्त हो जाना ही भूत प्रकृति मोक्ष है, तथा उपयुक्त प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने के साथ साथ जो क्षेत्रज्ञ का प्रकृति से अलग होकर अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में अभिन्न भाव से प्रतिष्ठित हो जाना है, यही कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाना है। जो क्षेत्रज्ञ है वो प्रकृति से संयोग करके उसी के गुणों को भोगता है, उसी के कार्यों को करने वाला प्रतीत होता है। परंतु जब ज्ञान चक्षु से हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखते हैं और क्षेत्रज्ञ शरीर रूपी प्रकृति से अलग होकर अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित होता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से एकीकार होता है, तो यही कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाना है। अभिप्राय यह है कि जैसे स्वप्न में मनुष्य को किसी निमित्त से अपनी जागृत अवस्था की स्मृति हो जाने से यह मालूम हो जाता है कि यह स्वप्न है, अतः अपने असली शरीर में जग जाना ही इसके दुखों से छूटने का उपाय है। इस भाव का उदय होते ही वह जग उठता है। वैसे ही ज्ञान योगी का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को समझकर साथ ही साथ यह समझ लेना कि अज्ञानवश क्षेत्र को सच्ची वस्तु समझने के कारण ही इससे मेरा संबंध सा हो रहा है, अतः वास्तविक सच्चिदानंद घन
परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है। यही उसका कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जानना है। जो इनको जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त तत्व ज्ञान होने से अज्ञान सहित समस्त दृश्य का अभाव हो जाता है और तत्काल ही उनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। योगेश्वर परमपिता श्री कृष्ण की कृपा से हमने 13वां अध्याय पूरा किया। 14वें अध्याय को हम आगे की वीडियो से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।